हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का चरित्र चित्रण देशभक्त, विद्रोही, संवेदनशील और दबंग महिला के रूप में किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, वे एक कुशल कवयित्री और लेखिका थी जो सरल काव्यात्मक भाषा में गहरी भावनाओं को व्यक्त करती थी। उन्होंने न केवल सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए भी काम किया। आज के अध्याय में हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित सुभद्रा संस्मरण में सुभद्रा के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, सुभद्रा जी एक देशभक्त कवयित्री थी जिनका चरित्र बहादुर, विद्रोही, संवेदनशील और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत था। सुभद्रा संस्मरण में उनके चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। पहली है कुशल गृहिणी। वो एक कुशल गृहिणी थी और एक कवयित्री होने का अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया था। दोस्तों, जिन हाथों से वो कविताएं लिखा करती थी, उन्हीं हाथों से वे अपने घर में गोबर के कंडे भी पाथती थी। मतलब वो किसी भी काम में कोई फर्क नहीं करती थी, पूरी तन्मयता के साथ अपने घर का हर कार्य करती थी। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अपने घर के आंगन को लीपने से लेकर बर्तन मांजने का हर कार्य। वह उन गृहिणियों में से थी जो अपने घर को पूरे मन से प्रेम करती थी और अपने अधूरे बने हुए घर में सब कुछ भली भांति सजो कर रखती थी। दूसरा उनकी विशेषता थी विद्रोही और दबंग स्वभाव। वो हमेशा बंधनों के प्रति विद्रोही रवैया अपनाती थी। बचपन से ही वे सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और अशिक्षा के विरुद्ध थी। राजनैतिक उठापटक में भी वो एक विद्रोहिणी के रूप में सामने आई। इसके लिए उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। अपने पारिवारिक जीवन में वो हमेशा विद्रोहिणी रही और स्त्री के व्यक्तित्व को दमन करने वाले सामाजिक बंधनों को उन्होंने हमेशा तोड़ा। वे बच्चों के पालन पोषण के लिए भी बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया करती थी। शिष्टाचार सिखाने के प्रयास में कभी कभी कुछ माता पिता अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार भी करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों का पालन मनोविज्ञान के आधार पर किया और अपने बच्चों को मुक्त वातावरण दिया। कभी भी ऐसा नहीं किया कि बच्चों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें कुछ कार्य करना पड़ा हो बच्चों को। और अपने बच्चों का पालन पोषण उन्होंने स्नेह और स्वतंत्रता के वातावरण में किया। दोस्तों, जब उनको अपनी पुत्री का विवाह करना था, उसके लिए भी उन्हें अपने परिवार से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री का अंतरजातीय विवाह किया और उस अभी तक प्रचलित जो कन्यादान की प्रथा है उसका उन्होंने विरोध करते हुए ये कहकर कि स्त्री कोई दान की वस्तु नहीं होती, अपनी पुत्री का कन्यादान भी नहीं किया। तीसरी विशेषता है सच्ची मित्र। उनका सुभद्रा महादेवी जी से सच्चा प्यार था। काथ वेस्ट हॉस्टल से जब उनकी जो दोस्ती थी वो आरंभ हुई थी, जो कि सुभद्रा के मरने तक के बाद भी रही। उन्होंने महादेवी जी को काव्य लेखन के लिए प्रेरित किया और पूरे हॉस्टल को महादेवी जी की इस प्रतिभा से परिचित भी कराया। अपने सखा भाव को सुभद्रा जी ने सरल स्नेह से समेट कर रखा और साथ ही साथ जब वो मिलती थी महादेवी जी से तो वो हमेशा मुक्त भाव से हंसती और बातें करती थी। जब भी वो प्रयाग आती थी तो महादेवी जी से अवश्य मिलती थी और उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार भी लाती थी। उनकी जो ये दोस्ती थी वो सुभद्रा जी के निधन के बाद भी हमेशा जीवित रही। देशभक्त और वीरता। उनकी कविताएं जितनी भी थी वो राष्ट्रीयता की भावना और वीरता से भरी हुई थी। खासकर झांसी की रानी जैसी रचनाएं जिसने जनसाधारण के मन में स्वतंत्रता की भावना को भर दिया और लोगों को प्रेरित किया कि वो इस आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में आगे आए। अगली विशेषता है सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और कई बार अपने पति के साथ जेल भी गई। छठी विशेषता है संवेदनशील लेखिका। वो दोस्तों सिर्फ एक कवित्री ही नहीं थी बल्कि एक संवेदनशील लेखिका भी थी। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाई और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की हमेशा वकालत की। सरल और प्रभावशाली भाषा। दोस्तों, उनकी जो कविताएं होती हैं वो सरल और सुस्पष्ट खड़ी बोली में लिखी गई, लेकिन जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो उनमें उनकी गहरी भावनात्मक गहराई और प्रभाव देखने को मिलता है।
इन सब के अलावा वो एक अच्छी पत्नी भी थी। दोस्तों, जब वो 15 वर्ष की थी, कक्षा 8 में पढ़ रही थी, तभी उनका विवाह स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी से हो गया और वो अपने पति के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी और उन्होंने परिस्थिति और पति के विचारों में पूर्णतः सहयोग भी दिया। यही कारण है कि अपने विवाह के बाद घर के अंदर सुरक्षित जीवन जीने के स्थान पर उन्होंने अपने पति के पद चिन्हों पर चलकर संघर्षमय जीवन चुना और इस तरह से एक तरह से उन्होंने अपनी गृहस्थी जेल में ही बसाई। कभी भी अपने पति से कुछ नहीं मांगा, कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनकर उनका साथ निभाती रही। कभी किसी सुख की अपेक्षा नहीं की और कष्टों और संघर्षों से हार कर कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, कभी भी अपने पति के विचारों का विरोध भी नहीं किया और स्वतंत्रता संग्राम के कांटों भरे पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम अनेक बार जेल भी गई। वो वास्तव में एक सहधर्मिणी और पति व्रत का पालन करने वाली सहृदय पत्नी थी। सामाजिक चेतना। दोस्तों, उनका मानना था कि साहित्य को समाज में बदलाव लाने वाला होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं से वंचितों और उत्पीड़ितों के लिए आवाज उठाई। आत्मबल और संघर्ष। घरेलू और पारिवारिक विषम परिस्थितियों के बावजूद सुभद्रा जी ने राष्ट्र धर्म के लिए संघर्ष किया और एक आम महिला से बहुत ऊपर उठी, जिसने अपने अंतःकरण की सच्चाई से हर चुनौती का सामना किया। तो दोस्तों, हर तरह से हम देखते हैं कि सुभद्रा जी एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालकिन थी, जिनके अंदर हर गुण कूट कूट कर भरा था। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में सुभद्रा जी के चरित्र, सुभद्रा संस्मरण के आधार पर सुभद्रा जी के चरित्र की विशेषताओं के विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।